हेलो डियर, अगला कार्यपत्र का अपना 69 नंबर कक्षा 6-7 पर्व गणित कार्य पुस्तिका। इसमें दक्षता है लघुत्तम समावर्तीय एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ की समझ विकसित कर पाना। हल कीजिए। 7 के 8 अपवर्त्य या गुणज लिखने आपको और 5 के 8 अपवर्त्य व गुणज लिखने। यहाँ पर हिंट दी गई अपने को, गुणज को अपवर्त्य भी कहते हैं। गुणज और अपवर्त्य की बात है। और सबसे छोटा समान अपवर्त्य लघुत्तम अपवर्त्य कहलाता है। तो 7 के 8 गुणज लिखेंगे तो 7 की टेबल लिखेंगे। 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 7 छिका 42, 7 सतों 49, 7 आठों 56। इसी प्रकार 5 के लिखने अपने को। 5 की टेबल लिख दो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ये 8 इसके हो गए। अब ये कह रहे हैं दोनों के समान अपवर्त्य गुणज लिखने। समान कौन से हैं भी? इसमें समान देखो भी, समान एक ही है इसमें। कितना भी? 35। कितना भी? 35। यहाँ लिखोगे आप 35। और आगे ये कह रहा है सबसे छोटा समान अपवर्त्य गुणज लिखिए। इसमें कौन सा है भी? 35 ही होगा। क्या होगा भी? 35। अर्थात 7 और 5 का जो लघुत्तम समावर्त्य है, एलसीएम है, वो कितना है भी? 35 है। कितना है भी? 35 है। नेक्स्ट देखिए भी, लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। इसमें 8 और 12 है, तो हम क्या करेंगे भी? इसका भागविधि द्वारा हल कर लेते हैं। 8 और 12 लिखेंगे। 2 से यहाँ कितने आएंगे भी? 4। यहाँ पर कितने आएंगे भी? 6। फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ आएंगे 2, यहाँ पर आएंगे 3। फिर 2 से देंगे तो कितना आएगा भी? 1 और 3। फिर यहाँ पर 3 से देंगे कितना आएगा भी? 1 1। तब तक हम भाग देते रहेंगे जब तक कि इनमें एक एक न आ जाए। इसके गुणनखंड बन गए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। 2 दूनी 4, 4 दो 8, 8 तिया 24। 24 इसका क्या है अभी? एलसीएम होगा। 24 एलसीएम होगा। अब देखिए भी, 3 और 10 का निकालना है इसी प्रकार। तो आप यहाँ भागविधि द्वारा हल करेंगे। 3 और 10, यहाँ 2 से भाग जाता है, 3 का 3 आ जाएगा, 3 में जा नहीं रहा, इसमें जा रहा है 5 आ जाएगा। फिर 3 से जाएगा 1 आएगा, 5 आएगा। फिर 5 से जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। इसके गुणनखंड बन गए 2 गुणा में 3 गुणा में 5। 2 तिया 6, 6 पंजिया 30। आप 5 से कितना आ जाएगा भी? 30 आ जाएगा एलसीएम। इसी प्रकार आप इसे करोगे भी, 5 का और 15 का कर लेना। पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। 2 से जाता नहीं है, 3 से जाता है इसमें, एक में 5 का 5 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 5 तिया 15। फिर 5 से जाएगा तो 1 1 आ जाएगा। यहाँ पर गुणनखंड बन गए 3 गुणा में 5 बराबर में 15 एलसीएम होगा इसका। इसी प्रकार इसमें देखो भी, 7 और 8 के, 7 और 8, यहाँ 2 से भाग जाता है, 7 में जाएगा नहीं, 7 7 आ जाएगा, 8 में जाएगा तो कितना आएगा भी? 4। फिर 2 से जाएगा, फिर यहाँ पर 7, यहाँ पर 2। फिर 2 से 7 1, फिर 7 से जाएगा तो 1 और 1। इसके गुणनखंड बन गए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 7। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56। एलसीएम क्या होगा भी? 56 होगा। अब आगे 3 नंबर प्रश्न देखिए भी, इसमें कहा गया हल कीजिए 16 और 32। 16 के अपवर्तक हमने पढ़े अपवर्त्य। अपवर्तक को गुणनखंड भी कहते हैं, गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं। सबसे बड़ा समान अपवर्तक महत्तम अपवर्तक कहलाता है। अब देखो भी, यहाँ पर 16 के गुणनखंड करने आपको। 16 में 1 का भाग जाता है, फिर कितना का जाता है भी? 2 का, 3 का नहीं, 4 का, 5 का नहीं, 6 का, 7 का, 8 का जाता है। फिर 9 10 16 का जाता है। ये इसके क्या है भी? गुणनखंड है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगी? 32 दिया हुआ, यहाँ पर 32 कर लेना। 32 के
अपवर्तक निकालेंगे तो कितना आएगा अभी 1 2 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, 9 10, तो फिर कितना है अभी 16 है, फिर 32 है। ठीक है, तो दोनों के समान अपवर्तक लिखना है यहाँ पर। समान अपवर्तक क्या है अभी 1 2 4 8 और 16। ठीक है, ये दोनों में सेम है। अब है सबसे बड़ा समान अपवर्तक गुणनखंड क्या होगा अभी, इसमें कौन सा है अभी 16, तो 16 क्या होगा अभी HCF होगा, HCF महत्तम समावर्तक। अगला प्रश्न देखिए अभी 4 नंबर, महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। इसका दो विधि है, तो गुणनखंड विधि है, क्या अभी भाग विधि है। हम पहला गुणनखंड विधि से हल करते हैं। जैसे 64 है, 120 दो संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पर 2 से भाग जा रहा है दोनों में। जब तक समान संख्या का भाग जा रहा हो तब तक हमको इसको सरल करना है। कितना आ जाएंगे भी 32 आएंगे, कितना आ जाएंगे भी 60 आ जाएंगे। इन दोनों में भी 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा भी 30 आ जाएगा। फिर दोनों में देखो 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे, कितना आएंगे भी 8, यहाँ पर कितना आएंगे भी 15। अब दोनों में 2 का भाग नहीं जा रहा, दोनों में 3 का भी नहीं जा रहा, दोनों में 4 का भी नहीं जा रहा, अर्थात ये इनका खुद का ही भाग जाएगा या फिर एक में भाग जाएगा, दोनों में नहीं जाएगा। तो ये गुणनखंड बनेंगे अपने 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो HCF कितना हो जाएगा अभी 8 आ जाएगा। क्या हो जाएगा अभी 8। इसी इसको भाग विधि द्वारा भी आप हल कर सकते हो। जैसे हम इसको भाग विधि द्वारा हल करते हैं 24 और 36 को, सबसे बड़ी संख्या है वो यहाँ लिखेंगे 36, इसको 24 से भाग देंगे, इससे भाग देंगे भी 24 से भाग देंगे, तो क्या होगा अभी 24 का 24, यहाँ पे 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1। अब क्या अभी यहाँ पर हम ये संख्या लिखेंगे, यहाँ से ये 24 है ना, इसको यहाँ रखेंगे। अब 12 दूनी 24, जब पूरा पूरा भाग चला जाता है, जिस संख्या से भाग जाता है ये 12 है, ये HCF होगा, ये 12 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी पर हम इसको भी हल कर सकते हैं। जैसे हम 120 बड़ी संख्या है, तो 120 को भाग देंगे हम 64 से, किससे भाग देंगे भी 64 से, तो एक बार गया, कितना है अभी 64, नीचे कितना बचा अभी 56। अब यहाँ पर कौन सी संख्या लिखेंगे भी, ये 64 यहाँ पर लिखेंगे, 56 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, कितना आएगा अभी 56, यहाँ कितने बचे भी 8, कितने बचे भी 8। अब यहाँ पर कौन सी लिखेंगे भी 56 लिखेंगे। अब 8 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, 7 8 56। अब शून्य शेष पर आ गया, तो जो ये 8 है ये क्या है अभी HCF है, 8 ही क्या है अभी HCF है। ये भाग विधि द्वारा भी आप हल कर सकते हो। जैसे 128 और 54 है, तो बड़ी संख्या 128 है तो आप 128 लिखेंगे, फिर 54 से क्या दोगे भी आप भाग दोगे, तो 54 दुआ 108, 8 में से 8 गए शून्य, कितने आगे भी यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे भी हम, ये 54 आ जाएगा। ठीक है, 54, हाँ ये 54 आ जाएगा, यहाँ पर 20 बच गया। अब देखो 20 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, कितना आएगा अभी 40, यहाँ कितना आ जाएगा अभी 14, फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे अभी 20 लिखेंगे, फिर इसका भाग देंगे तो एक बार जाएगा, कितना आएंगे अभी 14, कितने बचे भी 6, फिर यहाँ कितना लिखेंगे अभी 14 लिखेंगे, फिर भाग देंगे, कितना है अभी 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 14 में से 12 के 2 बच्चे, आगे कितने लिखेंगे भी 6 लिखेंगे। अब 2 का भाग जाएंगे, कितने में जाएगा 3 बार, 2 तिया 6, इसमें 2 महत्तम समापवर्तक होगा, कितना होगा अभी 2 महत्तम समापवर्तक HCF होगा। लास्ट वाली संख्या जिसे भाग जाएगा पूरा पूरा, वही क्या होगा अभी HCF होगा। 2 आंसर आ जाएगा आपका, ऐसे भाग देते जाएंगे। जैसे ये देखो भी 39 और 26 है, अब यहाँ 39 लिखो, 26 से भाग दे दो, एक बार जाएगा, कितना आएगा अभी 26, 9 में से 6 गए 3, 3 में से 2 गए 1, अब यहाँ पर कितना लिखेंगे भी 26 लिखेंगे, 13 का भाग 2, 13 दूगा 26, पूरा पूरा भाग चला गया, तो HCF कितना हो जाएगा आपका अभी 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा अभी
शेयर हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।